बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बाकर नकवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ या जितने भी टॉपिक्स को देखा या सुना होगा वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और आज के टॉपिक का मेरा उन्वान है शादी खाना आबादी। कहा जाता है शादी ऐसा अखलाकी फ़रीज़ा है जिसकी अदायगी पर कई गैर अखलाकी हरकतों को कानूनी हैसियत मिल जाती है। ये दुनिया का वो वाहिद काम है जो छुप कर भी किया जा सकता है और सबके सामने भी। इसके लिए अंधेरे की भी ज़रूरत पड़ती है और उजाले की भी। जवानी का पहला ख्वाब मोहब्बत है और उसकी ताबीर शादी। जिसकी शादी ना हो वो अपने आप को अधूरा समझता है और जिनकी हो जाए वो बेवकूफ़। शादी वक्त पर घर जाने और एक ही औरत से बार बार मोहब्बत जताने का भी नाम है। शादी अपनी ज़ात पर ख़ुदकश हमला करवाने के मुतरादिफ भी है, फिर भी कोई इससे इबरत नहीं पकड़ता। बल्कि बड़े भाई की शादी हो जाए तो अगले दिन छोटा भाई लड़की का हाथ थामे घर चला आता है कि अब मेरी बारी है। शादी से पहले आदमी अपने आप को अधूरा महसूस करता है और शादी के बाद फना। पाकिस्तान में शादी करनी हो तो पूरे ख़ानदान की रजामंदी ज़रूरी होती है और कनाडा में शादी करनी हो तो सिर्फ जिन्स मुखालिफ की, बल्कि अब तो मुखालिफ की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही। शादी और सिगरेट में कई तरह की मुमालिस पाई जाती हैं। बालिग होते ही दोनों की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होती है और दोनों के लिए उंगलियां और होंठ इंतहाई अहम है। और दोनों का मज़ा भी तब दोबाला होता है कि अगर छुप कर किया जाए। और कुछ दिनों बाद दोनों के बुरे असरात सबके सामने आने लगते हैं। और तो और जनाब, दोनों को ताल्लुक़ होता भी जेब और स्टेटस से है। मर्द की शादी ना हो तो उस पर उंगलियां उठती हैं और लड़की की शादी ना हो तो उस पर बुरी निगाहें। हमारे यहाँ लड़की शादी से पहले घबराती है और लड़का शादी के बाद सारी ज़िंदगी। इंसान जवान हो जाए तो अपनी शादी का सोचता है और बूढ़ा हो जाए तो अपनी औलाद की शादी का। दर हकीकत वो अपनी गलती का बदला लेना चाहता है। शादी अपनी पसंद की हो या वालिदैन की पसंद की, अंजाम एक ही होता है, झगड़े और बच्चे। शादी के चंद सालों बाद तक अगर झगड़े और बच्चे ना हों तो अजीज़ो अकारीब और पड़ोसी शक की नज़रों से देखने लगते हैं। मोहब्बत का अंजाम शादी तो हो सकता है मगर शादी का अंजाम मोहब्बत हरगिज़ नहीं, और ये सिर्फ खाम ख्याल ही हो सकता है। ये भी कहा जाता है जो कभी नहीं लड़ते इनकी शादी करवा दो। दुनिया का सबसे बड़ा तजर्बा महबूबा को बीवी बनाना और उसके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाना है। हमारे यहाँ हर शादी के दिन सब निकाह ख्वाह के साथ मिलकर दुआ मांगते हैं कि नए शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी खुशो खुर्रम गुजरे। और यही वजह है कि हमारे यहाँ 99% मुसलमानों की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि शादी के बाद एक दिन भी अच्छा नहीं गुजरता, मगर पहली रात के बारे में मुतज़ाद राय पाई जाती हैं। शादी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फजूल खर्ची है जिसमें यह भी पता नहीं होता कि जो माल आपने ख़रीदा है वो अच्छा है या घटिया। मगर मगरिबी दुनिया इस मामले में काफ़ी सियानी है, हर माल को हर पहलू से देखती भी है और परखती भी है। इसीलिए उसको परखने में इतना वक्त लग जाता है कि दूल्हा दुल्हन को शादी के दिन इनके ज़ाती बच्चे गिफ्ट पेश करते हैं। हमारे यहाँ कामयाब मौत और अच्छी शादी वही कहलाती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना खा सकें। खाना जितना मज़ेदार और डिशें जितनी ज़्यादा हों, मरहूम या दूल्हा दुल्हन की इतनी ही ज़्यादा तारीफ़ें की जाती हैं। ये और बात है कि अगले ही दिन से सारे भूल जाते हैं और नमक हरामी पर उतर आते हैं। हमारे यहाँ अच्छा खाना लोग शादी या मौत पर ही खाते हैं और दूल्हा दुल्हन को मरहूमीन समझकर ही तारीफ़ करते हैं। खाने की लज़्ज़त जितनी ज़्यादा हो, शादी और मौत उतनी ज़्यादा देर तक याद रखी जाती है। इसी तरह हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें अक्सर एक खाना होता है जिसमें लिखा होता है शादी या गैर शादीशुदा। शायद इसी खाने की वजह से हर शादी शादी खाना आबादी कहलाती है। हमारे यहाँ शादी के मुख्तलिफ मराइल मसलन मंगनी, माइयों, निकाह, रुखसती, वलीमा और बाकी रसूमात होती हैं। और इन तमाम रसूमात पर जितना ज़ोर खानों पर दिया जाता है शायद ही किसी और चीज़ पर दिया जाता हो।
इसी वजह से बज़रिया अवामी इज्तिहाद अगर शादी को शादी खाना आबादी लिखा और पुकारा जाए तो गलत नहीं होगा। और हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन की अहमियत भी सिर्फ चंद रोज़ तक होती है, इसके बाद इन्हें बासी फलों और सब्जियों की तरह कोई मुंह भी नहीं लगाता, बल्कि इन्हें आपस में मुंह मारी करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन को इतना कुछ पहनाया जाता है जिनकी इन्हें कतई ज़रूरत नहीं होती, और इसी वजह से वो मज़ीद अहमक भी लग रहे होते हैं। शादी एक दिन की खुशी का नाम है और अगले दिन से बुरे दिन की शुरुआत शुरू हो जाती है, और बारातियों में से एक भी मदद को नहीं आता। देखा जाए तो शादी आसान सा और कम खर्चे वाला काम है, जिसे हमने अपनी कोशिशों से इंतहाई महंगा और मुश्किल काम बना दिया है। शादी खाना आबादी में आबादी वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया की आबादी को 7 से 8 बिलियन तक पहुंचाने में शादीशुदा अफराद का बहुत बड़ा हाथ है। अगरचा बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो दूल्हा दुल्हन बने बगैर ही बाहिमी रजामंदी से इस आबादी में बिला वजह इजाफा किए जा रहे हैं, और इनकी पकड़ धकड़ भी नहीं होती, बल्कि हर उल्टा नई पैदाइश के बाद लड्डू ही बांटे जाते हैं। हमारे यहाँ शादी के बाद दूल्हा दुल्हन पर औलाद पैदा करने का इतना दबाव होता है कि इनकी खुशी अक्सर मुसीबत बन जाती है, और वो बेड पर लेटे सिर्फ सोचते ही रहते हैं। शादी का एक और दिलचस्प हिस्सा शादी कार्ड्स हैं। इन कार्ड की इबारत एक ही जैसी होती है, सवाए नाम, मुकाम और तारीख़ की तब्दीली के। फिर भी हम हर नए कार्ड को इतना शौक़ से और बार बार पढ़ते भी हैं और उस पर तबसरे भी करते हैं। दूल्हा दुल्हन का नाम कुछ भी हो, इन्हें शादी के दावतनामे पर नूरे चश्मी और नूरे चश्मा और सलमा और सलमाहा के अलक़ाबात से ज़रूर नवाजा जाता है, और पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश होती है कि शादी कार्ड पर इनका नाम भी छपे, और यहीं से शादी के बुरे असरात सामने आना शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो ये कार्ड्स इतने महंगे हो गए हैं कि पुराने ज़माने में इतने पैसों में पूरी शादी हो जाया करती थी। शादी हॉल और बेडरूम के बगैर नामुकम्मल होती है। दूल्हा दुल्हन शादी हॉल और बेडरूम को सजाने में इतनी मेहनत करते हैं जो अगले दिन से बिल्कुल बेकार यानी रायगा महसूस होती है। दूल्हा दुल्हन के लिए शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट इनके ससुराली होते हैं, जो इनके अमालों पर इस तरह नज़र रखते हैं कि अगर बदी के फरिश्ते शादीशुदा की निगरानी तर्क भी करते हैं, तब भी ये ससुराली इन्हें पल पल की खबर फराहम कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शादी पर जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए और जितना देखा जाए, कोई भी इससे नसीहत हासिल नहीं करता है। मगर इतना ज़रूर है कि अगर कोई इस वीडियो को देख ले और एक भी शादीशुदा इंसान मुस्कुरा उठे तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। वरना शादी में रखा ही क्या है, माँ सवाए एक बीवी, एक शौहर और चंद बच्चों के। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, आज की वीडियो और आज का टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नए आने वाली वीडियो और नए आने वाले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।